हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हितेश ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम घातांक करनी के बेसिक कंसेप्टों के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम टाइप बाय टाइप अपने क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। दोस्तों, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, समझते हैं घातांक करनी के बेसिक कंसेप्टों को। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे और समझते हैं घातांक करनी को। दोस्तों, याद रखना है, सबसे पहला बेसिक पॉइंट है, अगर किसी संख्या की हम n बार गुणा करते हैं तब हम उसे पावर के रूप में लिखेंगे। तो a की अगर हम n बार गुणा करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर n। दूसरा कंसेप्ट याद रखेंगे, अगर किसी आधार का घातांक शून्य हो तो उसका मान होगा 1। अगली बात हमें याद रखनी है, अगर किसी आधार का घातांक ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक बनाने के लिए 1/, लिखेंगे 1/, लिखेंगे a की पावर -n बराबर 1/, a की n। ये तीन एकदम से बेसिक कंसेप्ट हैं। चलिए और कुछ कंसेप्टों के बारे में जानकारी लेते हैं। a की पावर m ब्रैकेट की पावर n, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर mn। अगला कंसेप्ट देखते हैं, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। हम कह सकते हैं आधार बराबर होने पर गुणा में घात जुड़ेंगी। अगर यही कंडीशन तीन पदों के साथ अप्लाई हो, a की m गुणा a की n गुणा a की p, तो हम कहेंगे a की पावर m प्लस n प्लस p। ठीक है, और कंसेप्टों को देखते हैं। a की पावर m भाग a की पावर n, हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। एक कंडीशन और देखते हैं, a की m भाग a की n भाग a की पावर p, तो हम इसे लिखेंगे a की पावर m प्लस p माइनस n। ठीक है दोस्तों, अगला कंसेप्ट देखते हैं, ए बी की पावर m, इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m गुणा b की पावर m। एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है, a/b की पावर m बराबर होता है a की m बटे b की m। हमें छोटे छोटे दो पॉइंट और याद रखने जो काफी मोस्ट हैं। दोस्तों, याद रखना है, अगर किसी आधार की करनी और पावर दोनों सेम हो जाती हैं तो करनी से घात कैंसिल, आंसर होगा आपका आधार। एक बात और याद रखनी है जो बहुत ही ज्यादा प्रयोग होने वाली है इस चैप्टर के अंदर, a की पावर y बराबर b की पावर y। अगर घात बराबर हैं तो आधार b बराबर होंगे a की पावर x बराबर a की पावर y। अगर आधार बराबर हैं तो पावर b बराबर होंगी। क्वेश्चनों को हम समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 23 की पावर 2.8 गुणा 23 की पावर 7.2 गुणा 23 की पावर 3.6।
बराबर दिया है 23 की पावर x। हमें x का मान फाइंड करना है। तीनों के आधार सेम दिखाई पड़ रहे हैं तो हम कंसेप्ट यूज करेंगे a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर p बराबर होगा a की पावर m प्लस n प्लस p। तो हम कह सकते हैं 23 की पावर 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 बराबर 23 की पावर x। तीनों पावर आपस में हम इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23 की पावर 13.6 बराबर 23 की पावर x। देखो यहाँ पर आधार आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो x बराबर हुआ 13.6 आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन को और समझ ले रहे हैं। 2 की पावर 0.2 गुणा 64 गुणा 8 की पावर 1.3 गुणा 4 की पावर 0.2 बराबर में दिया हुआ है 8 की पावर x। हमें यहाँ से भी x का मान निकालना है। दोस्तों अब की बार हमें आधार बराबर नहीं दिए हुए हैं, आधार बराबर करने हैं। सबसे छोटा आधार कितना है, 2, तो सभी को 2 में परिवर्तित करेंगे। तो 2 की पावर 0.2। 64 को हम 2 की पावर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, तो 64 को हम 2 से फैक्टर करेंगे, 32, 16, 8, 4, इसी प्रकार फिर 2 से और उसके बाद फिर 2 से। तो कितने फैक्टर हो गए आपके, 6 गुणनखंड हो गए। लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 3x। सभी के आधार बराबर हो चुके हैं, आपस में इनकी पावरों को प्लस करेंगे। लिखेंगे 2 की पावर 0.2 प्लस 6 प्लस 3.9 प्लस 0.4 बराबर 2 की पावर 3x। सभी पावर इनको प्लस करेंगे, सभी अंकों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 10.5 बराबर 2 की पावर 3x। फिर से दोस्तों आधार बराबर हो चुके हैं, हम कह सकते हैं इनकी पावर आपस में बराबर होंगी। तो 3x बराबर 10.5, तो 3 से हम 10.5 को जब डिवाइड कराएंगे तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 और एक अंक पर दशमलव। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3.5 होगा। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 की पावर 3.6 गुणा 4 की पावर 3.6 गुणा 4 की पावर 3.6 गुणा 32 की पावर 2.3 और बराबर में दिया हुआ है 32 की पावर x। यहाँ से भी दोस्तों हमें x का मान निकालना है और ये क्वेश्चन आप सभी को स्वयं से सोल्व करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में घेरेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम समझ ले रहे हैं। 27 की पावर 2/3 गुणा 64 की पावर 2/3 बराबर दिया हुआ है x। यहाँ से x का मान निकालना है। दोस्तों 27 को हम किसकी पावर में तोड़ सकते हैं, 3 की पावर में तोड़ सकते हैं। कितनी पावर, 3 पावर। 64 को 2 की 6 पावर बराबर x। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होगा और इस 3 से ये 6 2 बार कैंसिल होगा। यहाँ पर क्या बचा, 3 की 2 पावर बची। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की 4 पावर बराबर x। तो 3 की 2 बार हम गुणा करेंगे तो 9 और 2 की 4 बार गुणा करेंगे तो 16 बराबर x। 16 की 9 में गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 16 और 9 की गुणा 144। तो हमारा जो आंसर होगा वो 144 होगा। अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64। n बराबर क्या, हमें n का मान निकालना है।
आपको इधर आधार कितना नजर आ रहा है, 2, तो इस 64 को भी 2 के ही आधार में हम परिवर्तित करेंगे। क्या लिख सकते हैं 64 को 2 के पावर 6। एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर करनी कितनी दी हुई है, 2। अगर इस करनी को हम इधर से हटाएंगे तो ये इधर जाकर घात में परिवर्तित हो जाएगी। तो लिखेंगे 2 की n बराबर 2 की पावर 6 गुणा 2। आधार बराबर, तो हम कह सकते हैं इसकी घातें भी बराबर होंगी। तो n बराबर 12 है, आपका आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। अंडर रूट में 3 की पावर n बटे 2 बराबर में दिया हुआ है 81। तो अब की बार आधार आपको कितना दिया हुआ है, 3 आधार दिया हुआ है, तो आपको 81 को भी 3 की ही पावर में चेंज करना होगा। सोल्व करते हैं। 3 की पावर n बटे 2। दोस्तों यहाँ पर करनी कितनी दी गई है, 2, और 81 को हम 3 की कितनी पावर लिखेंगे, 4 पावर। अब इस करनी को जब हम इधर से हटाएंगे तो ये इधर जाके घात में बदल जाएगी। तो 3 की पावर n बटे 2 बराबर 3 की पावर 4 गुणा 2। आधार बराबर, तो कह सकते हैं इनकी घातें भी बराबर होंगी। तो दोस्तों यहाँ से n का जो मान आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 दूनी 16, आपका आंसर होगा। एक एग्जाम्पल बेस सा और समझ ले रहे हैं। 27 की पावर 2 बटे 3 गुणा 81 की पावर -1 बटा 2 और बराबर में 3 की पावर n। तो हमें दोस्तों यहाँ से भी n का ही मान निकालना है। 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा 2 बटे 3। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 गुणा -1 बटे 2 बराबर 3 की n पावर। इस 3 से ये 3 कैंसिल, लिखेंगे 3 की पावर 2। यहाँ पर 2 से ये 4 कितनी बार, 2 बार कैंसिल होगा, गुणा 3 की पावर -2 बराबर 3 की n पावर। देखो आधार आपके बराबर हैं, गुणा में पावर आपस में जुड़ेंगी, तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2 - 2 बराबर 3 की n। 2 से 2 माइनस करेंगे 0 बचेगा, तो 3 की 0 बराबर 3 की n। आधार बराबर, तो हम कह सकते हैं इनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो n बराबर 0। चलिए कुछ कंसेप्टेड क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। 2 की पावर x - 1 प्लस 2 की पावर x + 1 बराबर 320। हमें यहां से x का मान निकालना है। दोस्तों याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें 2 कंसेप्ट यूज करने होते हैं। a की पावर m - n, क्या लिख सकते हैं इसको, a की m बटे a की n। और एक कंसेप्ट हमें यह याद रखना है, a की पावर m + n बराबर होता है a की पावर m गुणा a की पावर n। ये दोनों कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में प्रयोग करने हैं। तो यहां पर देखो माइनस का चिन्ह आया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं a की m अपॉन a की n। तो 2 की पावर x बटे 2 की 1 पावर प्लस 2 की पावर x गुणा 2 की 1 पावर बराबर 320। क्या कॉमन है दोनों के अंदर, 2 की पावर x यहां पर भी है, 2 की पावर x आपको यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है। 2 की पावर x को कॉमन उठाएंगे, यहां पर बचेगा 1 बटा 2, यहां पर क्या बचेगा 2 बराबर 320। इसको जोड़ ले रहे हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2। लिखेंगे 2 की पावर x गुणा 5 बटे 2 बराबर 320। 5 से इसे कितनी बार डिवाइड करेंगे, 64 बार। 64 को 2 में गुणा करेंगे कितना, 128। तो लिखेंगे 2 की पावर x बराबर 128। तो दोस्तों हमें यहाँ से x का मान निकालने के लिए 128 को 2 की पावर में चेंज करना होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 7। तो दोस्तों हमारा x का मान कितना हुआ, 7, आपका आंसर। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 की पावर x + 4
-2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x का मान होगा ऑप्शन नोट कर ले रहे हैं, -2, -1, 0, डी का मान होगा 2। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आपको स्वयं से सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स पर गिरेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।